बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब आसिम मुनीर साहब के हवाले से दूसरी चीज जो आ रही है कि इमरान खान ने माफी तो मांगनी कोई नहीं है। इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब का ये जो पूरा कॉलम आया ना, सुहेल वड़ाइच साहब के जरिए से जो 5-6 मेन चीजें आसिम मुनीर साहब ने बताई हैं, इनका जवाब इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 2 महीनों में दिया है। यानी इमरान खान जो है वो इनसे तो बहुत आगे की चीज है। यानी ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, इनको अगर कोई टक्कर का आदमी मिला है तारीख में तो वो इमरान खान ही है, क्योंकि उसने इनके बारे में पहले से इमरान खान को आइडिया होता है कि अब ये क्या करेंगे, तो पहले से ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हैं इमरान खान साहब। यानी पहले से ही वो चीजों का बंदोबस्त करते हैं। गुज़िश्ता 2 महीनों में इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा वो जवाब है। ये जो आसिम मुनीर साहब ने कॉलम लिखवाया सुहेल वड़ाइच साहब से, उसका जवाब इमरान खान साहब पहले दे चुके हैं। जवाब क्या दिया मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आसिम मुनीर साहब ने मईशत के बारे में एक बात की है, तो चंद चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं मईशत के हवाले से। और वैसे भी देखें, जब आप एक इतनी बड़ी ताकतवर सीट के ऊपर बैठे होते हैं तो आपके चारों तरफ लोग खुशामद करने वाले होते हैं। कोई आपकी शक्ल की तारीफ करता है, कोई आपके जिस्म की तारीफ करता है, कोई आपकी जहानत की तारीफ करता है, कोई आपकी ताकत की तारीफ करता है, कोई किसी चीज की तारीफ करता है, कोई आपके इल्म की तारीफ करता है, कोई आपके किरदार की और शख्सियत की तारीफ करता है। तो आप खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है कि सारे मसाइल का हल आप ही के पास है। अब जनरल आसिम मुनीर ने, आपको याद होगा, 2023 में एक स्टेटमेंट दिया था कि 1 साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई? उनका यह भी एक दावा था ना। जैसे अब एक दावा आया कि अगले 5-10 साल में मईशत को वो ले जाएंगे बुलंदियों के ऊपर, और पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के बराबर ले जाएंगे मईशत को, बहुत कमाल हो जाएगी। तो ये जो दावा 2 साल पहले उन्होंने किया था, उसके बाद आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी खत्म हो गई, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अपने उरूज पर पहुंच गई है, गंदुम और चीनी जैसे बदतरीन बड़े बड़े स्कैंडल्स आ गए हैं। इमरान खान साहब गुज़िश्ता 2 महीनों से आसिम मुनीर साहब को जवाब दे रहे हैं। ये जो अब उनका स्टेटमेंट छापा है सुहेल वड़ाइच साहब ने, 2 महीने से पेशगी जवाब जो इमरान खान साहब ने दिया, जरा सुने। 6 अगस्त 2025 को, थोड़े दिन पहले, इमरान खान साहब ने कहा, मैं इस डाकू डफर अलायंस के आगे कभी नहीं झुकूंगा। ये माफी वाली बात का जवाब है। और आसिम ला को कभी तस्लीम नहीं करूंगा। मुझे सारी जिंदगी भी जेल में रहना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं। दूसरा स्टेटमेंट 2 अगस्त 2025, पीपल्स पार्टी और नून लीग आसिम मुनीर के लिए वैसा ही कठपुतली किरदार अदा कर रही है जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे, जहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक्तदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत करके जमहूरियत का खात्मा किया, मीडिया का गला घोंटा, बदतरीन सेंसरशिप लगाई, अदलिया को 26वीं तरमीम के जरिए एक सरकारी इदारा बना दिया, और ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजेस के हाथ में थमा दी जाती हैं। तो इमरान खान साहब ने सारा बताया जनाब के अदालतें कानून की नहीं, सिर्फ आसिम ला की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सजाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड है, आज नहीं तो कल सब पर हकीकत अयां हो जाएगी कि किस जज ने इंसाफ की पैरवी के बजाय यजीद वक्त की पैरवी की। 24 जुलाई 2024-25 इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट, ये इन्हीं 2 महीनों में उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ नाफिज है। मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है, जैसा कि याया खान ने किया था। मेरी एहलिया बुशरा बीवी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वादे कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। 15 जुलाई 2025, मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को
भी ये पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। ये सुप्रिटेंडेंट एक कर्नल और जेल सुप्रिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वादे करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म किया जा रहा है, दोबारा उन्होंने बताया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। फिर 8 जुलाई का इमरान खान साहब का एक और स्टेटमेंट है और कि उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला को, गांधी को, सबको किताबें पढ़ने और लिखने की इजाज़त थी, मुझे नहीं मिलती इजाज़त। फिर उन्होंने कहा इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और उसके बगल बच्चों का हाथ है, ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि बादशाह डिक्लेयर कर देनी चाहिए इतना तकल्लुफ करने की बजाय, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। और यानी इमरान खान साहब ने 4 जून को एक और भी स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा मैं कभी किसी सूरत डील नहीं करूंगा। ये जो आसिम मुनीर साहब ने कॉलम लिखवाया सुहेल वड़ाइच साहब से, ये उसका जवाब है जो इमरान खान साहब पेशगी देते चले आ रहे हैं। एक दावा किया है और ये खबर और भी जगह पे फैली हुई है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो दावा किया हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहिद असलम साहब ने। उन्होंने ये दावा किया और उन्होंने ये खबर दी है और ये खबर है इमरान खान साहब के हवाले से और फील्ड मार्शल के हवाले से। इमरान खान का जिक्र पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत को कहा कि बेटा अगर इस डैश, यहां पे जरा बीप लग जाती है कि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो लफ्ज मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने कहा बेटा अगर उस डैश की बात करनी है तो वो है दरवाजा, तुम जा सकते हो, मुझे 10 साल तक वो बाहर निकल कर दिखाए। अब ये शाहिद असलम साहब का इंकशाफ है, ये कुछ और लोग भी बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद में कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि 10 साल तक इमरान खान मुझे बाहर निकल कर दिखाए। इसके 2 मतलब है, एक तो 10 साल तक आसिम मुनीर साहब को ये लगता है कि वो यहीं पे आर्मी चीफ रहेंगे या इस निज़ाम को 10 साल तक वो चलाएंगे, क्योंकि जब तक वो चलाएंगे तब तक की गारंटी दे सकते हैं ना कि इमरान खान को मैं बाहर नहीं आने दूंगा। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन होता वही है जो रब को मंजूर होता है। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में इसलिए नहीं है कि उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है या कोई बड़े जराइम किए हैं, वो जेल में इसलिए है कि इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो उसे पसंद नहीं करते और बार बार सीनियर सहाफ़ी उनकी जानिब से रिपोर्ट करते हैं कि आसिम मुनीर साहब माफ़ी मंगवाना चाह रहे हैं, नाक रगड़वाना चाह रहे हैं इमरान खान से, और कोई बात नहीं है। नाज़रीन, एक और खबर है और वो ये है कि 16 अगस्त